हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर एकेजी सर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्री डायमेंशनल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कल बच्चों आपका बोर्ड का एग्जाम है। अभी थोड़ी देर में प्रोबेबिलिटी का वीडियो भी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बस एक बात बोलूंगा कि बहुत जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप लोगों को कुछ काम करना है इसमें। अभी जैसे मेरे पास बहुत बच्चों की कॉल आ रही है, सर मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि हम बहुत सारे वीडियोस देख सके। नो इश्यू, आप लोग पहले पूरा पढ़ चुके होंगे, कल पेपर है आपका, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बातें कर लें, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं यही कहूंगा कि अच्छे से चीजों को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जब आपके पास टाइम बचे, थोड़ा सा 2x स्पीड में वीडियोस को देखते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहां पे जाके रुकिए, देखिए आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपसे बच्चों उन क्वेश्चंस को हो जा रहे हैं तो डैम श्योर आप बहुत ही अच्छे से अपने मुकाम पे पहुंच रहे हो, और डैम श्योर कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पेपर टफ नहीं आने वाला डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपको सिस्टम क्रिएट करना है, और वहां सिस्टम क्रिएट करने के बाद किस तरह से करना है वहां पे वो आपको देखना होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे फोकस कर लेना, डिफरेंशियल में वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस फॉर्म, इन सब पे थोड़ा फोकस कर लेना। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम हो गई, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया। मैं आप लोगों को एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि मोस्ट प्रोबेबल कि जो आपका केस स्टडी आएगी वो प्रोबेबिलिटी से ही आएगी। अगर प्रोबेबिलिटी से नहीं आएगी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया को मिला के आ सकती है, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, हमें प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई को कंसीडर करना है, जो हमने पढ़ा उसी लेवल पे चीजों को हैंडल करना है, ठीक है डियर। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता हूँ, छोटी सी एक बात है, 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। शेयर हाइब्रिड एकेडमी में डियर स्टूडेंट हमारा एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तेजी से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है क्लास 11 के लिए। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन है जो क्लास 10th का पेपर दे चुके हैं, उनका एनरोलमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। और अब बच्चों सीटें बहुत ही कम है, तो उनका एनरोलमेंट कराइए शेड में, और शेड में क्लासेस ज्वाइन कराइए, ठीक है बच्चों। इस बात का ध्यान रखिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते। तो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड पे पहला क्वेश्चन है, तो रेजिस्ट्रार का पहला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम में पूछा हुआ है भाई, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। लिखा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 2 3 4, है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैं आपको बता दूं, अब जो भी यहाँ एक्सिस लेगा, जो भी यहाँ एक्सिस लेगा, आपको बता दूं कि जैसे क्या, आप खुद सोचो, एक्स एक्सिस पे भाई कुछ इस तरह से एक्सिस होती है, पहले जरा समझो। कुछ इस तरह से बच्चों एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस। और उसने बोला यहाँ पे 2 यूनिट चले, है ना, यहाँ पे 3 यूनिट चले, और बाहर की तरफ 4 यूनिट है। जेड एक्सिस है ना, तो बाहर की तरफ कितने यूनिट आए, 4 यूनिट आया। तो डियर स्टूडेंट, उसके बिहाफ में इन्होंने कुछ छोटी छोटी बातें करी है, तो जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 यूनिट है, कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। अब देखते जाओ, यहाँ पे इन्होंने 3 यूनिट कवर किए हैं, 3 यूनिट उन्होंने कवर किया। 3 यूनिट कवर करने के बाद क्या क्या चीजें यहाँ पे आएंगी जरा समझते जाइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अभी 4 यूनिट बाहर कवर किया है, तो उन्होंने बोला बताओ एक्स एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस एक्सिस पे आप खड़े हो, जिस एक्सिस, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे मैं खड़ा हूँ, एक्स एक्सिस पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे से वो बॉडी कितने भाई, एक्स एक्सिस पे अगर मैं खड़ा हूँ तो एक्स एक्सिस के लिए तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। कॉमन सेंस लगाइए, एक्स एक्सिस पे मैं खड़ा हूँ तो वैल्यू 0, हमसे वो डिस्टेंस कितनी, 3 और 4। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 2 0 0, 2 0 0। और हमारा एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ देखो आप, एक हो गया 2 0 0, और बच्चों दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो बनेगा 2 3 4। और बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। तो आपके सामने x1 y1 z1 x2 y2 z2 अप्लाई कर देना, सीधा सीधा आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला प्रॉब्लम था जो कि बहुत ही आसान है। अगर y एक्सिस बोलता है तो मैं क्या लिखता, 0 3 0, z एक्सिस बोलता है 0 0 4, ठीक है। तो ये आप प्लीज समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहां लिखा है इफ अ लाइन, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, 2 बातें होती है, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, एक होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड भी बच्चों प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम है हमारे आज की। तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से जो प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को मैं एक बार याद दिला देता हूं कि जैसे मान लो किसी भी पॉइंट में कोई एक लाइन दे रखी है, कोई एक लाइन है बच्चों,
उस लाइन में इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और बच्चों z1 दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 दे रखे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहां से जो l होगा वो आपका x2 x1, ठीक है, एक कांस्टेंट का फर्क होता है, ये आपको पता ही होगा। सेम हियर y2 y1, सेम हियर z2 z1, ये सब आपके डायरेक्शन रेशियो का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डायरेक्शन रेशियो। और किसी भी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो हमें पता है तो बड़े आसानी से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ l a रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, कॉमा m b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसी तरह से कॉमा n c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके भी आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि किस तरह से निकाला जाता है। खैर इन्होंने आपको क्या बोला हुआ, तेरे एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली बनाया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है यार, ठीक है। इसमें तो कोई बहुत विशेष दिमाग नहीं लगाना। l इक्वल टू cos 90, ठीक है, m इक्वल टू cos 60 एंड n इक्वल टू cos कितना बेटा 30 डिग्री। तो यार यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना सीधा सीधा आंसर पे पहुंच जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो बनवाता तो फिर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता। ओके डियर, तो प्लीज इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत काम की चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन वो बनवा सकते हैं। ओके डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, तो प्लीज इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे बोलूँ। ओके, ले लिया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक ये दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट इसका भी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ठीक है, ये 1 के बराबर होता है, मींस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बच्चों 1 के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर क्या गामा इक्वल टू 1। देखो 1 से 1 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको आप उधर भेज दीजिए। तो बच्चों sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आई होप सो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखो बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके ठीक है, प्लीज देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बच्चों को बार बार कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, ठीक है, दे सकते हो लोग पेपर में, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलो भाई एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है, ठीक है, इस प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो आप लोग, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन डायरेक्शन कोसाइन आर, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो निकल रहा है, ठीक है, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यार यहाँ से क्या होता है ना कि जैसे डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखा है, तो डायरेक्शन रेशियो हम चाहे तो यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं पहली बार, या आपका एलिमेंट नहीं रखा है, एलिमेंट के बिहाफ पे हम लोग एबीसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो एबीसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हो यार कि एल की वैल्यू क्या होती है, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यार ये वैल्यू आपको 1/2 दे रखी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी तरह से b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको 1 अपॉन रूट 2 दे रखी है। सेम हियर c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू जो दे रखी है 1/2। यार इन तीनों इक्वेशन के बिहाफ पे आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को के मान लेते हैं, के उधर भेजो k/2 k अपॉन रूट 2 एंड k अपॉन 2, ठीक है, फिर ए बी सी को तीनों को ऐड कर लेते हैं। मैं देखो तुमको हिंट दे दे रहा हूं, बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम, इसलिए मैं इसको नहीं करना चाहता। तीनों को ऐड कर लो, a प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर किसी भी एक एक इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है ये,
ठीक है, तो आप लोग प्लीज ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा। क्या करेगा कि भैया एक प्रॉब्लम यहाँ से बनेगी, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बना, एक ये क्वेश्चन मिल सकता है, या और डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो बनाना। यार ये दो प्रॉब्लम्स ऐसी है ना जो पेपर में आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, ये पेपर में आ सकती है, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखा है गिवन दैट P, है ना, पॉइंट दे रखा है, Q दे रखा है, ये Q होगा बच्चों, ठीक है, फिर R दे रखा है, R कोलिनियर, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR, ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये तीनों कोलिनियर है, कह रहा है किस तरह से Q PR को डिवाइड करेगा। तो ये बड़ा ही आसान, ये भी प्रॉब्लम है, देखो कैसे करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखो, P हो गया बच्चों, ये आपका R हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए तो P का कोऑर्डिनेट है 3 2 -4, R का कोऑर्डिनेट है 9 8 -10, और ये स्टूडेंट यहाँ पे Q ले लो आप, Q के कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए तो Q का कोऑर्डिनेट है 5 4 -6, इसको हमने ले लिया लैम्डा, इसको ले लिया 1। तो 2 डायमेंशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, K रेशियो 1 लैम्डा रेशियो 1 कुछ भी ले लेते थे, है ना। सेम है, हम लोग सेक्शन फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 + 9 लैम्डा अपॉन लैम्डा + 1 इक्वल टू कितना भैया 5, इक्वल टू 5। यार इसको सॉल्व करके क्या हम लोग लैम्डा नहीं निकाल सकते क्या, बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। अब ये क्वेश्चन किस किस तरह से बना सकते हैं, वो कहेगा क्यू डिवाइड कर रहा है एक तरीका, दूसरा क्वेश्चन वो बना सकता है कि ये जाके एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा तो कॉमन सेंस लगाओ, y और z क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है 5, तो 5 वाला हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करके हम लैम्डा निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमें लैम्डा निकालना है। लैम्डा जैसे ही आएगा, मान लो लैम्डा आया 2/3, तो क्या हो जाएगा 2/3 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी कल आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे, ओके, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, या तुरंत याद आया होगा, लाइन के दो केस, एक पॉइंट देगा, एक पैरेलल लाइन का केस देगा, उसके भी आप पे हमें निकालना होगा। तो मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि वेक्टर r की जो वैल्यू होती है वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b के बराबर होती है, जिसमें वेक्टर a आपका वो वाला वेक्टर है जिससे लाइन पास कर रही है, वेक्टर b के बच्चों क्या होती है, पैरेलल होती है, क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक केस था कि अगर कोई लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास कर रही है, कितने पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से, तब भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो उसका भी हम लोगों ने केस पढ़ा हुआ है, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा टाइम्स वेक्टर b - वेक्टर a, ठीक है। तो आपको ये दोनों केसेस बच्चों याद होने चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन को करना है तो आप देख लो, पहले उन्होंने वेक्टर a बच्चों आपको दे रखा है, तो वेक्टर a हो जाएगा 5i + 2j माइनस का 4k। वेक्टर b की अगर बात की जाए तो वेक्टर b आपका हो जाएगा 5i + j, है ना, माइनस का 7k। तो डियर स्टूडेंट जैसे ही आप रखोगे ना, तो वेक्टर r = 5i + 2j - 4k + लैम्डा टाइम्स वेक्टर b आपको दे रखा है 5i + j माइनस का 7k, ठीक है। तो यहां से हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब दो बातें आती है, तो कार्टेशियन फॉर्म पूछेंगे या तो वेक्टर फॉर्म पूछेंगे। तो कार्टेशियन का भी केस होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कार्टेशियन का केस, प्लीज एक बार देख लीजिएगा कार्टेशियन का। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 हो, इसके कोऑर्डिनेट आपके a b c हो, और इसके कोऑर्डिनेट एज यूजुअल क्योंकि ये लाइन है तो x y z हो, तो कार्टेशियन फॉर्म बनती है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए, है ना, तो तभी कर पाओगे। इसके लिए केस क्या होता है, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा x - x1 अपॉन x2 - x1। तो ये जो केसेस होते हैं ना, ये कार्टेशियन फॉर्म तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ ये कार्टेशियन फॉर्म है, और जैसे ही आपको कार्टेशियन फॉर्म समझ में आएगी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है।
चलो तो यही दो केस है, तो यार क्यों ना हम लोग अच्छे से पढ़ के दे दिया जाए। अब भाई चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे साइड बाय साइड जितने टाइप की बातें बन सकती है मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जब लोग आईआईटी का क्रैश कोर्स शुरू करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको किसी एक क्वेश्चन को, ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा टास्क है, उस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करना हमारा टास्क है कि उससे और किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दोस्त जब इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो हम किसी भी सेट में बैठे आईआईटी में तब भी हम लोग अच्छा कर लेंगे। और अभी तो हम लोग बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड में भी अच्छा करके आएंगे ही आएंगे। चलो भाई, because find the vector and Cartesian equation of the line through the point this one and perpendicular to the line this and this। अब देखो परपेंडिकुलर का केस मैंने बता दिया, जैसे ही परपेंडिकुलर का बताया खुद सोचो, दो लाइनें ऐसे करके जा रही है, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, तो मतलब हमको क्या करना होगा, इसका b1 और b2 यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा बच्चों, b1 और b2 यूज करना होगा। और जैसे ही b1 b2 आया तुरंत दिमाग में क्लिक आना चाहिए, सर b1 क्रॉस b2 निकालो। क्या निकालो, b1 क्रॉस b2। तो देखो भैया, सबसे पहले इतना जो पोर्शन है ये पहले वाले के लिए b1 का काम करेगा, इतना जो पोर्शन है ये दूसरे वाले के बच्चों b2 का काम करेगा। तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा कि तुम वेक्टर b निकालोगे जिसकी वैल्यू होगी b1 क्रॉस b2। और मुझे नहीं लगता कि b1 क्रॉस b2 निकालने में किसी को कोई दिक्कत होगी, बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, जैसे ही बच्चों b1 क्रॉस b2 निकाला, ये वाला वेक्टर से वो पास कर रहा है, तो वेक्टर a की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से a मिल गया, b मिल गया, तो वेक्टर r की वैल्यू आएगी वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, वेक्टर a हम लोग यहां से रख लेंगे, वेक्टर b यहां से आ जाएगा, दोनों की वैल्यू बेटा उठा के पुट कर लेंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको गाइस अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके देख लीजिए एक बार, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और b1 क्रॉस b2 क्यों निकाला उसका भी रीजन बता दूं, क्योंकि जो लाइन होगी ना वो इन दोनों पैरेलल लाइनों के थोड़ा सा परपेंडिकुलर शो करेगी। कैसा शो करेगी, परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने b1 क्रॉस b2 निकाला है, क्योंकि ये आपका कौन सा फॉर्म बनाएगा, तो आपको मैंने कल भी बताया था जब वेक्टर बता रहा था, ईटा का, जिसको आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का नाम देते हो। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लिखा इफ y coordinate of a point p on the join of अच्छा origin 113 and r is इतना is -4, find the z coordinate। यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या ही दिक्कत है। कह रहे हैं कि y coordinate of point p is 0। ठीक है, अब 0 तो z coordinate पूछा हुआ है, कह रहे 113 और इसको मिलाने के बाद कह रहे उसकी जो वैल्यू है -4 है। ठीक है, तो यार अब कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि इसका जो पॉइंट है वो अल्फा इतना और z है, कुछ ऐसे करके x वाला केस मान लो। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन दोनों को मिलाया जाए, पॉइंट p और एक कोई पॉइंट r होगा जो भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, एक पॉइंट है 113 और एक पॉइंट है आपका 2 3 -3 और 5। ठीक है, और इसका कह रहे हैं कि इफ द y coordinate of point p like 0 113 and r इतना is -4, यानी कि दोनों का जो सम होगा ना बच्चों वो कितना होगा, -4 के बराबर। तो यार यहाँ पे क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बच्चों आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा और डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को आता है, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना टाइम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सोचो कितने आसान आसान से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइन वो भी मैं आपको याद दिला दूं। मान लो एक लाइन है यार a1 प्लस लैम्डा b1, एक लाइन है आपकी a2 प्लस म्यू b2। तो बच्चों हमें एंगल जब निकालना होता है ना, अगेन इन्हीं दोनों की बात होती है, क्योंकि इनसे तो लाइन पास कर रही है, इससे हमें क्या ही मतलब है। ठीक है, तो b1 और b2 ही आपका देंगे, तो b1 डॉट b2 इक्वल टू b1 b2 cos क्या थीटा, cos थीटा। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी b1 डॉट b2 अपॉन b1 b2। तो माय डियर स्टूडेंट यहां से हम लोग cos थीटा बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो यही काम हमें इसमें करना है, इतना पोर्शन आपका b1 का काम करेगा, किसका काम करेगा, b1 का, इतना पोर्शन हमारा b2 का काम करेगा। तो देख लो यार आप, b1 b2 का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो आ जाएगा 3 + 4 + 12 अपॉन
रूट में 9 + 4 + का 36 रूट 1 + 4 + 4। ठीक है, तो ये तो 3 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, 12 4 16, 16 की 19, तो यहाँ से आ जाएगा 19, और ये आपका पोर्शन हो गया 7 और ये पोर्शन हो गया 3। ठीक है, cos थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग थीटा निकालना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो आपके सामने। ठीक है, प्लीज इन सबका स्क्रीनशॉट तेजी से लेते रहो, जल्दी जल्दी तेजी से स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, बड़ी आसान प्रॉब्लम है ऐसे। चलिए, तो जो इसमें भी सेम बात है, बस इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाया गया है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका वेक्टर अब देखो कार्टेशियन फॉर्म बनाया ना, तो आप समझ लो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कैसे? जो नीचे की वैल्यू देता है वही तो वेक्टर भी होती है सर, वही तो वेक्टर भी होती है। मैंने अभी अभी आपको लिख के बताया था, जिसको कार्टेशियन फॉर्म आती है वो 1 मिनट में सॉल्व कर देगा उसको। तो b1 आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 का k कैप। अब देखिए इसके लिए 4 1 और 8 ये चीख चीख के कहेंगे कि भैया हम क्या है b2, हम क्या है b2। तो देखो b2 आ गया 4i कैप प्लस j कैप प्लस का 8 k। ठीक है, ये दोनों आपके सामने आ गए। अगेन वही सेम काम, b1 डॉट b2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा अप्लाई कर देना, सीधा सीधा आंसर पे आप पहुंच जाओगे। ऐसा क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलो ये भी बच्चों सेम प्रॉब्लम है। शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, फाइंड देयर पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का जब केस आता है ना बच्चों, सॉल्व कैसे किया जाता है? जैसे ऊपर वाली लाइन है ना, इसको हम लोग क्या कुछ मान लो, जैसे मान लो इसको हमने लैम्डा मान लिया और इसको बच्चों हमने के मान लिया। क्या मान लिया? के मान लिया। तो यार यहाँ पे x y और z की वैल्यू निकालेंगे, नीचे से भी x y z की वैल्यू निकालेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, x y z की वैल्यू निकाल के सॉल्व किया जाएगा, तो लैम्डा और के में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, लैम्डा और के में कैसे आएगा जरा देखो, जैसे x + 1 अपॉन, देखो एक मैं करके दिखा दे रहा हूं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 1। इसके थ्रू अगर करके देखो तो आपका आएगा, देखो बगल में x - 2 अपॉन 3 इक्वल टू k। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? आ जाएगा 3k + 2। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनमें इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। भाई इंटरसेक्ट करेगा तो इक्वल करेगा, तो लैम्डा और के का एक रिलेशन आएगा। इसी तरह से y वाले को बराबर करके लैम्डा और के का दूसरा रिलेशन निकालो, दोनों को सॉल्व कर ले, लैम्डा और के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ही लैम्डा और के आएगा तो x y z के भी आप लोग लैम्डा के रख करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो देखो क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आता है ना, तो जब सोचा करो करना कैसे। देखो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, यही कॉन्सेप्ट ही आपको पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। देखो आना बहुत अच्छी बात है, किसी चीज को रट लेना ये गलत है। मैं समझ के कर रहा हूँ, ठीक है किसी क्वेश्चन को देखा समझा, ऐसे पूरा कर। ओके डियर, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखा फाइंड, अब देखो शॉर्टेस्ट, एक बार शॉर्टेस्ट है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ, ये स्क्यू लाइन का क्वेश्चन। अब स्क्यू लाइन आपको याद होगा, स्क्यू लाइन क्या होती है? स्क्यू लाइन भी हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। स्क्यू लाइन क्या होती है कि ऐसी 3D में ऐसी दो या दो से अधिक लाइन जो कभी भी, ठीक है, चले तो लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना, पैरेलल भी ना हो, नॉन पैरेलल लाइन हो, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, तो मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या है? d है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? d। ठीक है, अब एज यूजुअल एक लाइन की इक्वेशन है वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी लाइन की इक्वेशन है वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी हो जो, तो हमें क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हो? डिस्टेंस d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, ध्यान से देखिएगा, डॉट डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन, देखो ये मैं सारे तुमको फॉर्मूले भी बता दे रहा हूं साथ ही साथ। अब ये अगर तुम लोग साथ ही साथ अगर लाइक कॉपी कर लेके बैठोगे ना, तो इसकी लाइन पे ऐसा, अब देखो इसकी लाइन पे क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, बीच का डिस्टेंस तुम्हारे सिलेबस में, अब ये ऐसा क्वेश्चन आईटी भी पूछता है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, आईटी में आ रहा है, तो ये चीज तो तुम्हारे पास कॉमन होगी और लिखा भी होना चाहिए। ठीक है, तब करना क्या है? देखो ये वाला पोर्शन आपका a1 कहलाएगा, क्योंकि हम लोग लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? b1 कहलाएगा। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? a2 कहलाएगा। ठीक है, a2,
और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, b2 कहलाएगा। तो दोस्त इतना करने के बाद आपको कुछ नया नहीं करना है, b1 और b2, जो b1 और b2 दिया इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है और अपॉन में इसका क्या लेना है, मोड ले लेना है। क्या ले लेना, मोड ले लेना है और a2 माइनस a1 कर लेना और सीधे सीधे क्या कर देना, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। सीधे सीधे बच्चों आप आंसर पे पहुंच जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। ऐसी प्रॉब्लम कल के एग्जाम में आ सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो मैं उन्हीं क्वेश्चन को टच कर रहा हूं जो प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लीज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्यू लाइन की बच्चों प्रॉब्लम थी, स्क्यू लाइन की प्रॉब्लम कल के एग्जाम में आ सकती है। स्क्यू लाइन की प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो जरा सा, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बच्चों ये प्रॉब्लम अगर आएगी तो थोड़ा लॉन्ग टाइम में आएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इमेज फॉर्म हो गया, ये हमने हर जगह बता रखा है, चाहे 2D में हो, 2D में स्ट्रेट लाइन में पूछता है, 3D में प्लेन में भी पूछता है। ठीक है, तो एक प्रकार से थोड़ी प्लेन की प्रॉब्लम है। चलो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3 और एक लाइन दे रखी है x + 30.5 समथिंग, ये कुछ करके दे रखा है। ठीक है, अब क्या देखो इसको करते हैं। अब ये जो लाइन दे रखी है, मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले बच्चों हम लैम्डा के इक्वल मान लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा माइनस 30, y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू आएगी बच्चों 3 लैम्डा माइनस 4। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट निकल के आते हैं ना, ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे रख दो, आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस का 30 कॉमा 2 लैम्डा प्लस का 1 और ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस माइनस का 4। इतना आ गया बच्चों। अब देखो इस पे एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट है तुम्हारा क्या क्या 0 2 3, क्या क्या है 0 2 3। अब देखो यहां से क्या होता है, अगर हम लोग इसको x1 y1 और z1 मान लें, इसको हम लोग x2 y2 और z2 मान लें, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो निकालने का सीधा सीधा तरीका आप लोगों को मैंने बता रखा है। ठीक है, क्या होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इसके बिहाफ पे आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका डायरेक्शन रेशियो। जैसे ही बच्चों डायरेक्शन रेशियो आएगा, जितना भी आएगा i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में आप लिख लेंगे। कुल मिला के हमको यहाँ लैम्डा निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा, और यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी होगा। जैसे ही आएगा हम लोग क्या करेंगे, लाइन, ये वाली आपकी जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो ये सब देंगे, है ना, यही सब देंगे बैठे बैठे, तो आ जाएगा 5i कैप 2j कैप और 3k कैप। तो डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जैसे ही बच्चों 0 करोगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आएगी बच्चों यहाँ पे रख दीजिएगा, आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। और मान लो इमेज फॉर्म पूछता, तो इमेज फॉर्म के लिए क्या करोगे, ये पता है तो उतनी डिस्टेंस पे इमेज आ जाती, तो हम क्या करते हैं, इसको मिड पॉइंट मान के अब सॉल्व कर लेते हैं। तरीका वही है। तो आपसे इमेज फॉर्म पूछ सकता है या तो आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ध्यान सुन लो, इमेज फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें ये तो गिवन रहेगा ना, ये हम निकाल लेंगे उतनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे इमेज फॉर्म पूछेगा, अल्फा बीटा गामा मान के सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करोगे, ये पता, ये निकाल लिया, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू जितना भी बच्चों ये आएगा उसको हम लोग रख करके इमेज फॉर्म भी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये आया फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, लाइन आपको दे रखी है 2x = 3y - z। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है, एंगल अपन लोग निकालना है। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, क्या बार बार मुझे करा रहे हो। इसको क्या करना है, देखो मैं तुमको थोड़ा सा हिंट कर दूं। पहले सबको यहाँ 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, इसलिए शायद क्वेश्चन को पेपर में दिया था। 2x / 6 एलसीएम से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 6 यहाँ से हो जाएगा -z/6। तो देखो 2 3 जा 3 2 जा, ठीक है, बाकी यहाँ से आ जाएगा x/3 y/2 z/-6 0 0 0। ठीक है, अब कंपेयर करा लीजिए। ठीक है, सेम ईयर इसको भी बना लीजिएगा और कंपेयर करा करके सबसे पहले क्या करोगे, b1 और b2 की वैल्यू निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला b1.b2 = b1b2 cos थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन कराया हूँ। प्लेन्स की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन प्लेन्स की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी बहुत आसान सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप लोग एक बार प्लीज देख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है, अगर शेड के बच्चे हो मेरे को जरूर कॉल करो, डैम श्योर सारी चीजें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और बेटा शाम तक, मतलब रात तक आपका एक वीडियो और आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। तो जैसे मैंने आपका वादा किया था, पेपर के एक दिन पहले तक में हम लोग सारी चीज खत्म कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो आएगा उसमें 15 से 20 क्वेश्चन है, उनको भी बच्चों एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मत घबराइए। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन सही अगर करने हैं तो कूल माइंड होकर जाइएगा, ठीक है। बड़े आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, और प्लीज क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो यार। बहुत बच्चे मेरे बहुत टेंशन ले लेके कॉल कर रहे हैं, पेपर टफ नहीं आता। अरे कभी नहीं टफ आया तो अब क्या टफ आएगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम से करना, ठीक है। अभी सारे फॉर्मूलों पे फोकस कर लो, जो अब आपने पढ़ा है, इतना टाइम नहीं कि बैठ के कोई नई रिसर्च कर लो, बस उनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें लग रही कि हाँ इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को अच्छे से टैकल आउट कर लो, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। बाकी कोई अभी आप जब कंपटीशन की बात रहेगी तो उससे पहले हम लोग क्रैश कोर्स पूरा कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ओके डियर, तो प्लीज इन चीजों का विशेष ध्यान रखो, और एक बार चीजों को अच्छे से क्या कर लो, पढ़ते चलो, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, बस ये 3D का वीडियो यहीं तक था। अपने मैक्सिमम बच्चों तक, जो आपके फ्रेंड्स है, कलीग है, वहां तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, आपका दायित्व तो होना चाहिए ये, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों को ये पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच यार। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।